प्रणाम करता हूँ उन माता पिता को जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी, साहसी और ज्ञानी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिन्हें जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में दोस्तों। जब आपका भाग उदय ही हो रहा था, जब आप सफलता पे सफलता पाते हुए जा रहे थे, आपके सफलता अपने चरम सीमा पर था, तभी आपके जीवन पर ग्रहों की अशुभ दृष्टि ने आपके जीवन में आ रही बाधाओं को और अत्यधिक बढ़ा दिए और आपके सफलता रोक दिए और आपके जीवन पर प्रतिबंध लगा दिए साढ़े साथी रचा करके शनिदेव महाराज ने। क्योंकि जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी आरंभ हुआ था तो उस समय आप अपने चरम सीमा पे थे, आपके हर एक कार्य बन रहे थे, हर एक कार्य आपके हिसाब से हो रहा था, आप सफलता पे सफलता पाते हुए जा रहे थे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जैसे आपके ऊपर 2020 में शनि की साढ़े साथी आरंभ हुआ, पहला चरण तो ठीक ठाक था, लेकिन दूसरा चरण जैसे 17 जनवरी 2023 के दिन आरंभ हुआ, उस दिन से आपके जीवन में दुखों का आगमन, एक पर एक विपत्ति, एक पर एक समस्या, एक पर एक दुख, एक पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। और जब आपके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी तो दो ऐसे ग्रह हैं और दो आपके कुंडली के दो ऐसे घर है जहां ये दोनों अशुभ ग्रहों ने अपनी दृष्टि डाल दिए और अशुभ दृष्टि डालने के कारण आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर तो चला ही गया, धन का आगमन वो भी बंद हो चुका। और साथ ही जो आप कर्म कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, आप तपस्या कर रहे थे, आप कठिन से कठिन समस्याओं से निपट करके आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका फल, शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहा था और आप दर दर भटकने पे, दर दर ठोकर खाने पे आप मजबूर हो गए, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। लेकिन हम बात करेंगे आज आपके वैवाहिक जीवन से लेकर के शनि के साढ़े सात के आरंभ होने तक, कर्जे के दलदल में फंसने तक और कर्जे से बाहर निकलने का भी जरिया हम आपको बताएंगे। और किस तारीख को आपने कर्जा लिया, अभी तक उस कर्जे से आपको मुक्ति नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिल रहा है, और किस दिन आप किसको उधार पैसे दिए जो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा और न शायद कभी मिल सकता है। लेकिन जब आपके ऊपर इसी दोनों ग्रह की जब शुभ दृष्टि बनी रहेगी तो आपके ऊपर से कर्जे भी समाप्त होंगे और आपके दिए हुए पैसा, फंसे हुए पैसा भी आपका वापिस होगा और ये 100% सत्य साबित होगा। दोस्तों, जीवन में जब न तो छोटी होती है न जीवन बड़ी होती है, लेकिन जब जीवन में दुखों पे दुख आने लगते हैं, समस्या पे समस्या, दर्दनाक हंसता होने लगते हैं, तो जीवन बड़ी लगने लगती है। और जब सुख सुविधाओं का आगमन होता है जीवन में, अपने हिसाब से हम जी रहे होते, हम अपने हिसाब से सुख सुविधा हमें प्राप्त हो रहा होता है, तो उस समय जिंदगी बहुत छोटी लगने लगती है और ये 100% सच है। लेकिन जैसे आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ हुआ तो ये 10वां घर जो होता है ये कर्म का घर होता है, भाग उदय का घर होता है, संघर्ष मेहनत का भी घर होता है। और यहाँ शनिदेव की दृष्टि पड़ चुकी, जिसके शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण आपके आपकी सफलता रुक गए, आपके भाग के दरवाजे रुक गए, आपके जो धन का आगमन हो गया, आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर सब समाप्त हो गए। और वहीं आपके जो दूसरा घर होता है धन का, जब दूसरे घर पे राहु देव की दृष्टि, यानी आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज के सपोर्टिंग ग्रह वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री राहुदेव महाराज हैं और आपके राशि के स्वामी भी राहुदेव महाराज हैं। यहाँ दूसरा घर यानी धन के भाव पे राहुदेव की दृष्टि पड़ गए और वहां से आपके जीवन में धन का आगमन आना बंद हो गया। जहां से यदि धन आता भी था तो एक रास्ते से आते थे, दूसरे रास्ते से निकल जा रहे थे। और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा था तो जरूर कमेंट में बताइएगा। आप को लग रहा था कि हमारे पास अभी अत्यधिक पैसा आने वाला है, किसी के पास पैसा है, उसको हम फोन किए, वो हमें पैसा दे देगा, भेज देगा, लेकिन घंटों भर, घंटों, दिनों, महीनों तक आपको घुमाते रहते, लेकिन वो पैसा आपके पास नहीं आता था और आप संकट समस्या में पड़ जाते थे। और जो आपके अपने थे वही आपके शत्रु बन गए और वही आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगाएगा और वही आपको ज्यादातर संकट समस्या के दलदल में डालते गए। लेकिन ये दो ग्रह की जब दृष्टि पड़े तो आपके कैरियर, आपका भाग, आपका भविष्य, आपका किस्मत, ये सब पे प्रतिबंध लग गए। इसके बाद आते हैं पारिवारिक जीवन का, वैवाहिक जीवन का। जब बुध की दृष्टि पड़ी तो बुध की दृष्टि पड़ने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो गई, जहाँ बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनके जीवन, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच गए। बहुत ऐसे व्यक्ति पति पत्नी है, कपल है, जिनके बीच में तलाक तक लेने की नौबत आ गई। दोस्तों, जब जीवन में धन का आगमन बंद हो जाए और जब परिवार चलाना मुश्किल हो जाए, जब मान सम्मान सब खोना पड़े और दुख दर्द की दरिया में डूबना पड़े, तो स्वाभाविक है कि अपने साये भी साथ छोड़ देते हैं,
और अपने शारीरिक साथ छोड़ने के साथ जो हमारे सगा संबंधित है वो तो दूर की बात है, वो तो पहले हाथ खड़ा कर देते हैं। जब हमारा खुद का साथ छोड़ देते हैं तो दुनिया साथ क्यों नहीं छोड़ेगा। यहाँ आकर के नौबत बिगड़ती है पति पत्नी के बीच में, जहाँ बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के जीवन में सेम दुख और घटनाएं घटित हो रही थी और अभी भी हो रही है, लेकिन दोनों के ही जीवन में फिर से सुख समृद्धि का भी आगमन भी होगा, और कब होगा हम ये भी बताएंगे। लेकिन जिन व्यक्ति के जीवन में तलाक हो चुके, शादीशुदा जीवन बर्बाद हो चुके हैं, और जिनके बीच में जो बच्चे थे वो बच्चे दो चच्चों के पीस में अभी भी पीस रहे हैं, कोई माता के पास तो कोई पिता के पास, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति है जो अपने अपने जीवन अपने हिसाब से फिर से बसा लिए, लेकिन सुख किसी को भी नहीं मिल रहा। दूसरे घर बसाने के बावजूद भी न तो पुरुष को सुख मिल रहा, ना ही स्त्री महिला को सुख मिल रहा है, दोनों ही संकट समस्या में घिरे हुए हैं। दोस्तों ये सब समय का चक्र होता है। इस समय कब किसको धनवान बना दे कोई नहीं जानता। समय जब किसी के झोली में इतना धन संपदा सुख संपत्ति दे देते थे जहाँ वो संभाल नहीं पाते, और वही समय किसी के झोले में इतने दुख दर्द समस्या दे देते हैं जहाँ उनके लिए भी संभालना मुश्किल हो जाता है। जब पांचवें घर पे बुध की दृष्टि पड़ने के कारण आपके परिवार में मतभेद हो गए। साथ ही छठा घर शुक्र का माना जाता है, और शुक्र जो है सुख वैभव धन संपत्ति के कारक माने जाते हैं। जब आपके बिजनेस व्यापार करियर समाप्त हुए, परिवार मतभेद हो गए, घर में कलह उत्पन्न हो गए, भाई बहन से मतभेद हो गए, इसके बाद जो बड़ा रोल निभाते यानी शुक्र महाराज जो आपके जीवन से सुख सुविधा हर एक चीज समाप्त कर दिए, और आप दर दर भटकने पे दर दर ठोकर खाने पे मजबूर हो गए, और आप राजा से रंग बन गए। और वहीं जब सुख साथ छोड़ा तो इसके बाद सूर्य भगवान ने भी कम नहीं किया, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, क्योंकि सूर्य भगवान पिता के कारक माने जाते हैं, नवों ग्रह के राजा माने जाते हैं। और जब सूर्य की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, जब सूर्य भगवान कमजोर हुए, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव हर एक चीज समाप्त हो गए। जहां आप राजा कहलाते थे, जो व्यक्ति आपके सामने आंख उठाकर अगर बात नहीं कर देता, वही व्यक्ति आप आपसे आंख पे आंख लाकर बात करने लगे, आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगाने लगे, आपको मानसिक टॉर्चर मानसिक प्रताड़नाएं भी देने लगे। और ये 100% सत्य है। कमेंट में जरूर लिखिएगा यदि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही केतु की हम बात करें तो केतु आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि केतु रोग ऋण सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं। केतु का जो अंश हिस्सा होता है ये हमारे सर से नीचे का हिस्सा होता है। आप मेहनत कर रहे थे, आपका बुद्धि विवेक ज्ञान से ये वास्तविक सच्चाई काम नहीं कर रहा था, लेकिन आप मेहनत भरपूर कर रहे थे, भरपूर प्रयास कोशिश कर रहे थे, केतु आपका सपोर्ट दे रहा था। और इसी बीच में कई बार आपको एक्सीडेंट होने का भी चांस मिला, एक्सीडेंट भी हुआ, चोट भी लगा और घटना भी घटी, लेकिन आप कैसी भी तरह से बच गए। लेकिन शारीरिक कहीं ना कहीं ऐसी जगह आपके शरीर में जहाँ हड्डी रोग अभी भी आपके शरीर में अभी भी मौजूद है, जहाँ हड्डियों में दर्द रहती है। साथ ही केतु के सपोर्ट के कारण आप संघर्ष मेहनत प्रयत्न बहुत करते रहे, कठिन से कठिन परिश्रम तपस्या आप संघर्ष आप जरूर, लेकिन उसका कोई फल सुपरिणाम नहीं मिला। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक पाई का हिसाब होगा, आपके किए धरे कर्मों का एक एक हिसाब होगा, और उससे कहीं ज्यादा आपको शनिदेव और राहुदेव लौटाने वाले हैं। कभी वो आपको शिकायत करने का मौका नहीं देगा, और ये 100% सत्य साबित होगा, आप यकीन करें न करें। लेकिन ये राहु महाराज जब क्या किए दूसरे चरण में, आपका जो कम्युनिकेशन था, जो आपका नेटवर्किंग था, नेटवर्क था, जो लोगों से मुलाकात, लोगों के पास से पैसा आना जाना मिलना जुलना, जो अब एक अलग दिशा में आपकी पहचान थी, वो पहचान तो समाप्त कर दिए, और बशर्ते आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम भी लगवा दिए, और कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए, पूरी तरह से वो बंद कर दिया। न तो आप किसी से मिल पा रहे थे, न किसी से आप बात कर पा रहे थे, न किसी को आप कुछ कह पा रहे थे। यदि आप किसी को से मिल भी पा रहे थे तो वहां आपको ही नुकसान हो रहा था, किसी को आप कुछ बोल भी रहे थे तो वहां भी आपको ही नुकसान हो रहा था, किसी को आप बात कह भी रहे थे तो वहां भी आपको ही नुकसान हो रहा था। ये 100% सच्चा ऐसा वास्तविक में हो रहा था, क्योंकि राहु महाराज कम्युनिकेशन के कारक भी, टेक्नोलॉजी के राजा भी कहे जाते हैं। और साथ ही शनिदेव महाराज जो आपके राशि के स्वामी स्वयं है, और जब बुध की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, जब बुध कमजोर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, और देवगुरु बृहस्पति जब कमजोर हो गए तो आपके ज्ञान, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी बुद्धि सब जैसे लगा कि जैसे चारों तरफ से किसी ने उन्हें जंजीर से जकड़ के रख दिया है। वहां आपके बुद्धि दिमाग में कुछ काम नहीं कर